मुझे एक टीचर ने मोमनकोट से कॉल की कि अगर हायर सेकेंडरी मोमनकोट की नहीं बनी मैं सोसाइटी स्कूल के अंदर कर दूंगा, मैं अपनी जान कुर्बान कौम के लिए करूंगा। लिहाजा आप लोगों की जानें भी बचाएं, हक बजानी फैसला करें। हमारा वोट, हमारी ताकत जो है, हमारा वोट उठा के ले गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वोट की ताकत से, हमारे नुमाइंदों की ईमानदारी की वजह से आज हमारी गाड़ियां हमारे घरों के दहलीज के ऊपर खड़ी हो जाती है। लेकिन वो रोड जो बनने के काबिल थे उनको सही तरीके से नहीं बनाया गया। जिन गरीबों के मकान रोड में आए, बड़ा मजबूर इंसान हो जाता है कि आज वो दूसरे के मकान में रह रहे हैं, उनका कंपनसेशन नहीं आ रहा है। हमने कई लोगों के साथ वादा किया कि इस महीने में, अगले महीने में। लिहाजा एमएलए साहब, मेरी गुजारिश है आपसे, मोमनकोट के रोड का सर्वा जो हुआ, मोमनकोट के रोड का जो काम हुआ है, मोमनकोट के रोड का जो काम अधूरा हुआ है, तो इसको आप जल्दी से जल्दी कराएं। और दूसरी बात, जितने भी स्कूल इलाके के अंदर हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी हो रहे हैं, जितने भी स्कूल प्राइमरी से मिडिल हो रहे हैं, मिडिल से हाई स्कूल हो रहे हैं, आज हर इंसान चाहता है हमारा स्कूल अच्छा हो। एमएलए साहब, आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा, आप इलाके का सर्वे करवाएं। जितनी भी लिस्ट आज की तारीख में हमने देखा, अफसोस है कि मोमनकोट के लोगों को इग्नोर किया गया। मोमनकोट का मिडिल स्कूल 1947 से पहले का, जहां के पढ़े लिखे लोग आज बड़े बड़े ओहदों के ऊपर रहे और गजेटेड पोस्टों पे से रिटायर हुए हैं। मैं आपसे ये वादा करूंगा, आपने जितने भी जून चिसाना की लिस्टें आपने दी हैं हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी, हम तब तक जेडीओ ऑफिस से फिजिबिलिटी नहीं जाने देंगे जब तक हमारा मोमनकोट का स्कूल नहीं होगा। और ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं खुद हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ यूनिवर्सिटी मुस्लिम अलीगढ़ से पोस्ट ग्रेजुएट निकल के आया। भले ही मैं मुलाजिम नहीं, भले ही मैं इतना बड़ा पैसे वाला नहीं, इतनी बड़ी पोस्ट पे नहीं, लेकिन हमने दुनिया देखी है। हमने हिंदुस्तान के वजीर आजम से बात की। मैं वो शख्स हूं जिसने नरसिंह मारो से बात की। मैं जर्नलिस्ट रहा हूं दिल्ली के अंदर, लेकिन जब इन रोडों के ऊपर हमारा चलना होता है, हमें बड़ा अफसोस होता है कि इतना लोगों को दबाया जा रहा है, इतना लोगों को परेशान किया जा रहा है। आज लोन के ऊपर लोग गाड़ियां निकाल रहे हैं, उनकी वो किस्तें जब देने की बात आती है, वो किस्त भरे कि लोग क्या अपनी गाड़ियों को शोरूम में ले जाके उनकी वो करवाए वहां कर। मैं इतना ही आपसे कहूंगा, हम आपके वोटर हैं, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो सिपाही हैं। शेख अब्दुल्ला के दौर से आज तक, खानदान से खानदान तक हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहे। मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी का नुमाइंदा नहीं, हमने सियासत की, हम सियासी रहनुमाओं के साथ रहे। मैंने आपको अभी हवाला दिया, मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम से बात एज ए जर्नलिस्ट मैंने की है। हमने बड़े बड़े लोगों के साथ हम बैठे हैं, लेकिन आज अगर हम यहाँ हैं, हमें ये बड़ा अफसोस होता है कि एक ब्लैक टॉप वाला रोड एक्सीन की नजर में, आपकी नुमाइंदों की नजर में 3 महीने के बाद उसका नक्शा ही चेंज हो जाए। बताओ, ये बड़े अफसोस की बात है। हम चाहते हैं, मेरा रोज इस रोड पे ट्रेवल होता है, मैं हर दहलीज पे जाने वाला शख्स हूं, ये रोड क्वालिटी रोड बनना चाहिए। हर इंसान चाहता है कि हम कमाएं, हर इंसान चाहता है कि हमें फायदा हो, लेकिन इस रोड का फायदा अवाम को अगर हो, अवाम को इस रोड से ज्यादा फायदा होगा तो इंशाअल्लाह यहाँ के ठेकेदार हैं, यहाँ के एक्सीन साहब हैं, इसमें कोई मजहब मिलत नहीं, यहाँ सारे लोग इस पे चलते हैं। खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है, तमाम ब्लॉक के रोडों को सही तरीके से एक्सीन साहब विजिट करे, वहां पर देखे, जहां कमियां हैं उनको पूरा किया जाए। हमारा 27 किलोमीटर रोड मोमनकोट का विद इन डेज अगर मशीनें नहीं आई तो उस वक्त फिर हालात के लिए मोमनकोट से काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लेबर से रोड आए हुए हैं। लेबर का रोड हुआ 1 किलोमीटर बना सर, उसके बाद आप जानते हैं, एक्सीन साहब को पता है, फाइलों में देखी क्या कहा, बन क्या रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। मुझे एक टीचर ने मोमनकोट से कॉल की कि अगर हायर सेकेंडरी मोमनकोट की नहीं बनी मैं सोसाइटी स्कूल के अंदर कर दूंगा, मैं अपनी जान कुर्बान कौम के लिए करूंगा। लिहाजा आप लोगों की जानें भी बचाएं, हक बजानी फैसला करें। हमारा वोट, हमारी ताकत जो है, हमारा वोट है, वोट हम देते रहेंगे। आप फिर एमएलए बने और तब तक ये आपके रोड बनाए हुए, आपके स्कूल बनाए हुए ये फंक्शन करें और सारे लोग आपके लिए दुआ करेंगे। खुदा हाफिज।